गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की कार्रवाई को लेकर डासना क्षेत्र में बवाल मचा हुआ है। किसानों का आरोप है कि जीडीए ने कारण बताओ नोटिस का जवाब देने के बावजूद उनके खेतों में बनी ट्यूबवेल और सिंचाई व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया। किसानों ने इस कार्रवाई के पीछे सन सिटी बिल्डर के दबाव में काम करने की बात कही है, ताकि किसानों को प्रताड़ित कर उनकी जमीन खरीदी जा सके। नोटिस और कार्रवाई का विवरण। खसरा संख्या 3955 पर स्थित भूमि को लेकर जीडीए ने 2 अगस्त 2025 को उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 27(1) के तहत नोटिस जारी किया था। नोटिस में कहा गया था कि संबंधित भूमि पर बिना स्वीकृति मानचित्र के निर्माण किया गया है। इसमें 15 दिन के भीतर कथित अनधिकृत निर्माण हटाने के निर्देश थे, अन्यथा जीडीए स्वयं ध्वस्तीकरण करेगा और खर्च की वसूली राजस्व के रूप में होगी। आदेश पर सक्षम प्राधिकरण योगेश कुमार के हस्ताक्षर थे। किसानों का आरोप, जवाब देने के बावजूद तोड़ा ढांचा। किसानों का कहना है कि उन्होंने नोटिस का जवाब समय पर दिया है और जीडीए को स्पष्ट किया कि जमीन पर कोई पक्का निर्माण नहीं है। हमारे खेत में केवल सिंचाई के लिए ट्यूबवेल, पंप सेट और अस्थायी ढांचा था, ना कोई कॉलोनी थी, ना कोई पक्का मकान। बावजूद इसके जीडीए का बुलडोजर आया और हमारी सिंचाई व्यवस्था को तोड़ दिया, किसानों ने कहा। सन सिटी पर गंभीर आरोप। लोकमत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नजर चौधरी ने आरोप लगाया कि ये कार्रवाई पूरी तरह सन सिटी बिल्डर के दबाव में हुई। सन सिटी हमारी पुश्तैनी जमीन जबरदस्ती खरीदना चाहता है। जब हमने जमीन बेचने से साफ इनकार किया तो जीडीए को दबाव में लेकर बुलडोजर चलवाया गया। ये हमें प्रताड़ित करने की साजिश है, ताकि हम मजबूरी में जमीन बेच दें। उन्होंने आगे कहा कि ये किसानों के अधिकारों का हनन है और वे इस मामले में उच्च स्तरीय जांच की मांग करेंगे। गाँव में रोष, आंदोलन की चेतावनी। घटना के बाद किसानों में गुस्सा है। उनका कहना है कि ये सिर्फ एक खेत का मामला नहीं है, बल्कि किसानों की जमीनों पर कब्जे की शुरुआत है। किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर इस मामले की निष्पक्ष जांच नहीं हुई और दोषियों पर कार्यवाही नहीं की गई तो वे सड़क पर उतरकर बड़ा आंदोलन करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नजर चौधरी है, जन लोकमत पार्टी का अध्यक्ष हूँ मैं। और आज ये जो तोड़फोड़ हुई है आपके ट्यूबवेल पर, क्या है मामला? दरअसल सन सिटी कंपनी जो है वो डासना में जो डीपीआर पास करा करके वो जबरदस्ती हमसे ज़मीन खरीदना चाह रही है। और हमारा जो 20 बीघे का चक है, 20 बीघे खेत खसरा नंबर 3955 जो हमारे फादर के नाम है, चाचाओं के नाम है, वो कोड़ियों के रेट में प्रेशर से जबरदस्ती जीडीए से प्रेशर डलवा करके इसको खरीदना चाहते हैं, क्योंकि उनको यहाँ पर प्लॉट, फ्लैट और जो है बिल्डिंगें बनानी है। 2 महीने में उन्हें अपना जो है प्रोजेक्ट सेल परचेज करना है। तुम्हारे पास कोई नोटिस भेजा था इन्होंने जीडीए की तरफ से या सन सिटी की तरफ से? क्या बात हुई थी? जीडीए की तरफ से नोटिस आए थे, लेकिन उसमें एक हमारे दादाजी हैं, करीब 13 साल पहले उनका देहांत हो चुका है, एक उनके नाम आया है। और दूसरा दादाजी हैं, उनका करीब 8 साल पहले देहांत हो चुका है, एक उनके नाम आया है। जो अभी इसमें मालिक हैं, जो ओनर हैं, जिनके नाम खतौनी में चढ़े हुए हैं, उनके नाम कोई नोटिस नहीं दिया इन्होंने। और हमने जो है अपने खसरे को लेकर के मेरठ कमिश्नरी में अपील दायर कर रखी है। उसके बावजूद भी इन्होंने कोई हमें नोटिस नहीं दिया। और अगर इनको लगता था कि हमने अवैध रूप से कुछ बनाया हुआ है तो ये सील लगाते या बात करते, लेकिन इन्होंने तो सन सिटी के बिल्डरों से मिल करके और जीडीए ने आपसी सहमति से आकर के सब लोग नमाज पढ़ने के लिए गए हुए थे। जुम्मे का, फ्राइडे का दिन था आज, और यहाँ पर कोई भी नहीं था। और आने के बाद में हमारे जो ये घेर है, हमारा जो ये ट्रैक्टर, ट्रॉली, टीलर और जो खेती का काम करने के लिए जो उपकरण खड़े करते हैं हम, हमारे नहाने के लिए खोदी बनी हुई है अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए, ये पीछे से आए और तोड़ के जो है तोड़-फोड़ करके भाग गए। 5-10 मिनट में 2 जेसीबी ला करके। यहाँ पर कोई नहीं था और जो सामान था वो भी भर के ले गए यहाँ से। आप बार बार जो आरोप बिल्डर पर लगा रहे हैं, तो बिल्डर से कोई बात हुई थी आपकी? हाँ, बिल्डर से बात हुई थी हमारी। बिल्डर ने ये बोला था कि आप हमें अपनी ज़मीन दे दो। मैंने कहा जी ठीक है, दे देंगे, कि आप जो है
इसको सेल कर दो कम रेटों। हमने अपने परिवार वाले से बात करा कि जी ऐसे ऐसे बात है कि ज़मीन लेना चाह रहे हैं, कंपनी वाले आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि बहुत कम रेट लगा रहे हैं, 50-60 लाख रुपए बीघा का रेट दे रहे हैं ये, जबकि ये खुद 50-60 लाख रुपए बीघा की ज़मीन लेके और 1 लाख रुपए से प्लस मीटर का रेट जो खुद बेच रहे हैं ये। अगर ज़मीन ही लेनी है इन्हें तो रेट तो कम से कम किसान को सही दिया जाए। अब आगे की आपकी कार्रवाई क्या रहेगी? अब आगे की कार्रवाई ये रहेगी कि इन्होंने जो है बिना शुद्धि बुद्धि के जो नोटिस थमाए हैं, जो लोग परमात्मा को प्यारे हो गए हैं उनके नाम नोटिस दिए हैं, और अब हम इनके खिलाफ जो है हमारा इन्होंने नुकसान कर दिया, हमारा ट्रैक्टर वैक्टर में नुकसान है और बहुत सारा जो है हमारे खड़े करने के लिए जो सामान वामान था वो सब इन्होंने तहस नहस कर दिया, नुकसान पहुंचा दिया। अब जो है हम इनके खिलाफ कोर्ट जाएंगे और सख्त से सख्त इनके खिलाफ कार्रवाई कराएंगे। जीडीए की तरफ से क्या आश्वासन मिला था आपको? जीडीए की तरफ से अधिशासी अधिकारी से बात हुई थी, उन्होंने ये बोला था कि हमारा कोई रोल नहीं है, ये बिल्डर जो है इन्होंने कंप्लेंट दे रखी है और जो है हम वहाँ नहीं जाएंगे। इसलिए हमें भी कोई ऐसी बात नहीं थी कि जो है ये इतने जो है बुरी तरीके से इसको तहस नहस करके जाएंगे। हमें भी यकीन था उन पर कि भी अगर ज़मीन तो खरीदने का मसला है तो ज़मीन के पैसे सही रेट में दे देंगे तो हम भी इनको अपना ज़मीन दे देंगे, तो बस इतनी सी बात थी। और लेकिन इन्होंने जो बिना सूचना के अचानक से सब तोड़ के चले गए। तो पुलिस बल भी मौके पर था यहाँ? हाँ, पुलिस प्रशासन भी मौजूद था, जिसमें कि पुलिस प्रशासन को भी ये देख लेना चाहिए था कि हम जिस बिल्डिंग को तोड़ने के लिए या मतलब घेर को तोड़ने के लिए जा रहे हैं वहाँ पर बना हुआ क्या है। यहाँ पर हमारा रेडीमेड बाउंड्री, ट्रैक्टर टीलर, होदी अपना नहाने की बनी हुई है, जिसको स्विमिंग पूल का नाम देते हैं, लेकिन हमारे इसमें भैंस पानी पीती हैं, अपना नहानू लेते हैं, गर्मी पड़ती है तो अपने परिवार के लोगों के साथ में, बस इतना मामला है। लेकिन प्रशासन ने भी, शासन ने भी जो है ना नोटिस दिया है, और नोटिस दिए भी हैं तो उन लोगों के नाम दिए जो परमात्मा को प्यारे हो गए। इस बात की तफ्सीस इन लोगों ने किए बिना ही ये तोड़फोड़ करके चले गए। हम इनके खिलाफ कोर्ट जाएंगे और जो है सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। मेरठ में कमिश्नरी में हमारी अपील दायर है, इन्होंने इसको भी दरकिनार कर दिया।